जय श्री राम दर्शकों, नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1946 पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मूल नक्षत्र चंद्रमा जो है धनु राशि पर जो है संचरित हो रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। मंगल जो है वृश्चिक राशि पर संचरण हो रहे हैं। केतु और मंगल की जो है युति जो है वृश्चिक राशि पर जो है बनी हुई है। सूर्य और चंद्र की युक्ति जो है धनु राशि पर जो है बनी हुई है। शनि बुध और शुक्र ये त्रिग्रही की युक्ति जो है मकर राशि पर बनी हुई है। गुरु जो है कुंभ राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए संपत्ति से नुकसान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वाणी दोष होता हुआ प्रतीत हो रहा है। चिंता पीड़ा परेशानी होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में अचानक लाभ एवं अचानक जो है नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है मन जो है इनका अच्छा काम में लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में आय भी जो है इनकी अच्छी बनी हुई है और व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जितनी आय है उतना व्यय बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनकी राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और वृष राशि वालों को चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। पेट संबंधित प्रॉब्लम बनती हुई प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनका डिस्टेंस बनता हुआ, दूरियां बनती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम लंग्स आदि की प्रॉब्लम बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग्य जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में अपने जो अधिकारी हैं उनके अधीन काम करते हुए, साथ में जो आपके बॉस हैं उनके अधीन, माता पिता के अधीन काम करते हुए सुख पाते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। जो आय जो है बिल्कुल सामान्य बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है और व्यय जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और मिथुन राशि वालों के लिए जो है रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी का मामला अगर बन रहा है, पुलिस केस वगैरह बन रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धर्म की तरफ जो है रुझान बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। पूजा पाठ में जो है मन लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है और व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एम्ब्रॉयडर्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से जो है लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अचानक लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे संबंध बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। संबंधों से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है।
साथ में जो है आय धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में भूमि से रिलेटेड कोई विवाद बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है और वह जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है वो सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों के लिए भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, मात्र कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में माता को किसी तरह की परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। शिक्षा बुद्धि से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में शत्रुओं का जो है दमन करते हुए, शत्रुओं पर यह है जीत प्राप्त करते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से अच्छा समन्वय होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में भाग्य इनका अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से लाभ हो रहा है, लेकिन अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी जो है आगे बढ़ने में जो है बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बड़ी परेशानियां होती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। आय तो बहुत ही कम बनी हुई दिखाई दे रही है। जो इनकम है वो बहुत ही धीरे धीरे आती हुई और बहुत कम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन वह जो है उसी तरह बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और कन्या राशि वालों के लिए जो है छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, पराक्रम से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, मात्र सुख मिलता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा से, बुद्धि से इनको लाभ मिलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से जो है इनको जो है अच्छे संबंध बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में कोई पुरानी रोग व्याधि जो है इनकी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है और साथ में शत्रु भी जो है कभी कभी इनको परेशान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है और व्यय जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और तुला राशि वालों के लिए संपत्ति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर से इनको मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस होते हुए प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर से भी इनको जो है मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा बुद्धि से लाभ हो रहा है। वाहन, भूमि से माता से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दोष भी इनको लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म की भावना बढ़ती हुई चली जा रही है। निश्चित रूप से मेहनत की ओर जो है ये एकाग्र होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन आय फिर भी इनकी जो है उतनी नहीं हो पा रही, कम आय हो पा रही है और वह जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों का बीपी आदि बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव आदि बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। चिंता, पीड़ा, परेशानी इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कुछ गिफ्ट आदि ससुराल से मिलते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। साथ में जो है मेहनत से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
छोटे भाई बंधु और इनके बड़े भाई बंधु निश्चित रूप से उनसे इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मात्र सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से डिस्टेंस होता हुआ, दूरियां होती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। अचानक लाभ एवं अचानक हानि भी होती हुई जो है इनको दिखाई दे रही है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए आय जो है सामान्य बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं। और धनु राशि वालों के लिए जो है निश्चित रूप से राजयोग बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में सरकारी चीज़ों से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और निश्चित रूप से जो है इनको किसी तरह प्रॉपर्टी का भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर बना हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें जो है इनकी अच्छी मेहनत हो रही है, लेकिन इनकी जीत भी बनती हुई जो है तो दिखाई दे रही है। और साथ में भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय की जो है संभावनाएं कम बनी हुई जो है दिखाई दे रही हैं। आय जो है धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है। और व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में बाहरी लोगों से इनको परेशानी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। बाहर के लोगों से थोड़ा ये सतर्क होकर कार्य करें निश्चित रूप से, नहीं तो इस सप्ताह इनको परेशानी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि में चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और मकर राशि को राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से जो है इनको जो है जनता से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख आदि की प्रतीत इनको होती हुई जो है दिखाई दे रही है। अपने शौक आदि की पूर्ति करते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। इनको वाणी से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा और बुद्धि से इनको जो है स्ट्रगल बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक कोई सरकारी कर्मचारियों से या सरकार से जुड़े हुए लोगों से इनको जो है फायदा होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। जो भी व्यापार धंधा कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छी मेहनत से करें। निश्चित रूप से उसमें इनको इस सप्ताह अच्छा लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है अच्छी बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यय भी जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और कुंभ राशि वालों को धार्मिकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में ही जो है इनकी आय अच्छी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय अच्छी हो रही है, लेकिन बचत नहीं करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेविंग इनकी नहीं हो पा रही है। साथ में इनका व्यय जो है काफ़ी बना हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में अपने जो मालिक हैं, अपने जो इनके बॉस हैं, जो इनके जो है ऊपरी अधिकारी लोग हैं या माता पिता हैं, उनकी ये आज्ञा ना मानते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में जो है इनको समाज से जो है दूरियां बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। और समाज में जो है इनको थोड़ा सा
गंभीर चिंतन जो है नहीं किया जा रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर। आइए अपन ब्रह्मांड की जो है 12वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 12वीं राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है, और मीन राशि वालों के लिए मेहनत से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उससे अत्यधिक लाभ नहीं हो पा रहा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। और साथ में ही जो है भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, और कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और साथ में नए नए विषयों का जो है ये अध्ययन करते हुए, नए नए विषयों का विषय वालों के साथ बैठते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। और धना लाभ भी सामान्य होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सामान्य धना लाभ से इनको काम चलाना पड़ेगा, व्यय जो है उसी तरह जो है बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है अपन जो है कार्यक्रम के द्वितीय सोपान पे पहुंचते हैं, जिसमें हम जो है कॉलर्स के जवाब देते हैं। जो आप लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ये सब जो भेजते हैं, आप जो अपनी पत्रिका भेजते हैं, उसमें जो है हम आपका जवाब देते हैं। तो ये पहले जो कॉलर है ये सुरेश श्रीवास्तव जी हैं। ये इनकी पत्रिका इनने जो है अपनी भेज रखी है, और इनने लिख रखा है कि ये लोहे और सीमेंट और रेत का काम करते हैं, रेत का व्यापार करते हैं। और इनने साथ में ये भी लिखा है कि कई पेपरों में भी हम आपका जो है लेख आदि देखते रहते हैं, टाइम्स, नवभारत आदि में भी आपका लेख आपका हम देखते रहते हैं, और इस समय मैं परेशान काफ़ी हूँ। और इनने जो है परेशानियाँ जो लिखी हैं वो लिखी हुई है कि पेट संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ जो है बनी रहती है। व्यापार का जो है व्यापार भी मद्दा चल रहा है, लगता है किसी ने व्यवसाय में कुछ बांध दिया है, अतः व्यापार बिल्कुल जो है खत्म सा हो गया है। और वर्तमान में अगर इनकी पत्रिका की ओर जाते हैं तो ये वृष लग्न की पत्रिका है, और ये इनकी धनु राशि है, और इसकी वर्तमान में जो है मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में शनि का अंतर जो है चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा। ये इनकी पत्रिका है जो इनने जो है हमको भेज रखी है, और ये इनके जवाब चाहते हैं। तो अगर हम इनकी पत्रिका की ओर जाते हैं तो देखिए आपने जो सबसे पहले कहा पेट संबंधी प्रॉब्लम, तो देखिए आपका वृश्चिक राशि का जो मंगल है 7वें घर में बैठा हुआ, पेट के स्थान पे जो है बैठा हुआ है, और ये राहु से दृष्ट होकर अंगारक योग बना रहा है। तो निश्चित रूप से आपके पेट में जो है एसिडिटी आदि बहुत बनती होगी, आंतों में प्रॉब्लम्स आदि बनती होगी, अल्सर आदि हो सकता है। निश्चित रूप से आप जो है एसिडिक चीज़ों को मत खाएं, वाइन आदि ना पिएं, और ज़्यादा जो है एसिडिक चीज़ों का मतलब क्षारीय चीज़ों का ज़्यादा सेवन आप ना करें। आप अम्लीय चीज़ों को खाएं, दूध, आइसक्रीम वगैरह खाएं, उससे आपको जो है फायदा बनता हुआ जो है दिखाई देगा। और साथ में आपने बताया है कि व्यापार आपका जो है मद्दा चल रहा है, तो देखिए व्यापार तो मद्दा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर चल रहा। मंगल में शनि का अंतर कभी अच्छा नहीं जाता, तो ये मंगल में जो शनि का अंतर है ये तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। और ये मंगल की महादशा जब से आई है, मंगल की महादशा जब से आई है तब से जो है आपको इसने परेशान कर रखा है। इसके पहले चंद्रमा की महादशा चल रही थी, चंद्रमा आपका अच्छा है, धनु राशि का चंद्रमा है, और तीसरे घर का बना हुआ है। निश्चित रूप से चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में धन आपको देकर गई होगी, अच्छा व्यापार आपका चलता रहा होगा। लेकिन जब से ये मंगल की महादशा आई है, तब से 2 वर्ष से मंगल की महादशा आई है, तब से व्यापार आपका जो है कष्ट देता हुआ, परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से जो है आपको मंगल का कुछ उपाय करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है लाभ की प्राप्ति बनती हुई आपको प्रतीत होगी। आपने तीसरा प्रश्न ये भी कहा है कि हमारे धंधे को किसी ने बांध दिया है, तो देखिए इसके लिए तो आपको व्यक्तिगत हमसे मुलाकात करनी पड़ेगी कि अगर किसी ने आपके धंधे को बांध दिया है, नज़र दोष हो गई है,
साथ में आपका धंधा चल नहीं रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत मुलाकात कर लीजिए। हमारे कार्यालय में आ जाइए, हमारे ऑफिस में आ जाइए। हम ऐसे मंत्रों को बता देंगे जिससे जो है उस मंत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको ऐसे कुछ उपाय बता देंगे जिससे कि आपको करने से अगर कोई आपका अरिष्ट करता है, आपका कोई नुकसान करता है, तो निश्चित रूप से उससे आपको जो है निजात प्राप्त हो जाएगी, उससे जो है आपको दुनिया प्राप्त हो जाएंगी, है ना। और साथ में एक काम करें कि मंगलवार के मंगलवार आप एक काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और साथ में हनुमान जी को घी सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक हो सके तो अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में जो है आप एक मूंगा, 8 रत्ती का इटालियन मूंगा जो है सोने में या तांबे में बनवाकर मंगलवार के दिन जो है आप धारण कर लीजिए। ये आप 8 वर्ष के लिए धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से ये रत्न जो है आपको फायदा करता हुआ जो है दिखाई देगा। और साथ में एक काम और आप करें कि शनिवार के शनिवार आप काली उड़द ले लें, काली उड़द ले लें, 1.25 पाव काली उड़द ले लें और किसी मंदिर के सामने किसी ब्राह्मण या कन्या को या किसी गरीब को आप जो है हर शनिवार आप दान देना शुरू कर दें। और मिडिल फिंगर में एक घोड़े की नाल जो है शनिवार के दिन जो है आप धारण कर लें। निश्चित रूप से ये फायदा करता हुआ जो है प्रतीत होगा। और सफेद और पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा। अगर कोई विशेष काम करे तो सफेद और पीले रंग को धारण करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। आप हो सके तो अपनी दुकान में, अपने कार्यालय में या अपने कमरे में व्हाइट वॉश अगर करवाते हैं तो पीला और सफेद करवा लें, तो निश्चित रूप से जो है आपको जो है वास्तु लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। ये जो है सुरेश श्रीवास्तव जी जो है आपके जो है जवाब हुए। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये नम्रता सिंह परिहार जी हैं। ये शिक्षक हैं और इनकी उम्र जो है 42 वर्ष की है। और इनने जो है सबसे पहले प्रश्न जो पूछा है कि बेटा होगा क्या, हमारे बेटा होगा क्या, और धन की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं परेशान हूँ, क्या किया जाए। और दूसरी चीज ने कहा है कि नौकरी में कुछ प्रमोशन या कुछ धन की प्राप्ति का साधन बन सकते हैं, दाम्पत्य सुख भी ठीक नहीं है, उपाय बताएं, हम आपसे मिलना भी चाहते हैं। अच्छा, इनकी हम पत्रिका को देखते हैं और इनने इसके सामने लिखा है कि पंडित जी प्रणाम, और मैं आपको जो है टीवी चैनलों में देखती रहती हूँ, पेपरों में भी पढ़ती रहती हूँ और साथ में जो है मैं आपसे परिचित हूँ। मैं आपकी चर्चा कई लोगों से करती भी रहती हूँ। हमको आपसे काफ़ी दिनों से मिलना है, मुलाकात भी आपसे करनी है। ये इनकी पत्रिका इन्हें भेजी हुई है। ये कर्क लग्न की पत्रिका है, ये कर्क लग्न की पत्रिका है और इनकी जो है मिथुन राशि है और कर्क लग्न की पत्रिका है और मिथुन राशि है। वर्तमान में जो है इनकी राहु की महादशा में जो है मंगल की अंतरदशा चल रही है। राहु की महादशा में जो है इनकी जो है मंगल की अंतरदशा चल रही है और ये ग्रह दशा जो है एक तरह से अंगारक दोष पैदा कर रही है। मंगल में जब भी जो है राहु में मंगल चलता है तो राहु क्या है, वायु का कारक है और मंगल क्या है, अग्नि का कारक है। और जब ये दोनों की दशा चलती है तो निश्चित रूप से एक तरह से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो निश्चित रूप से ये दशा आपके लिए अच्छी नहीं है। एक तो दाम्पत्य जीवन के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लाइफ पार्टनर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लाइफ पार्टनर से दूरियां पैदा करती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। साथ में आपने जो है बेटे की बात की है, संतान की बात की है, लड़के की बात की है, तो इस पीरियड में तो लड़का हो भी नहीं सकता। अगर होता भी है तो अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। आगे जो दशाएं आएंगी उसमें जो है आप प्रयास करें, निश्चित रूप से उसमें अगर कुछ कंसीव होता है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बेटा कैसे होगा या उसके मंत्र हम आपको बता देंगे। उस मंत्र का आप जाप करिए, गोपाल मंत्र आता है, उस गोपाल मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से गोपाल मंत्र के जाप करने से पुत्र की प्राप्ति होती हुई जो है आपको दिखाई देगी। प्लस कुछ जो है आपको ज्योतिष के उपाय करिए, निश्चित रूप से जो है आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति बनती हुई जो है आपको दिखाई देगी। दूसरा, आपने जो है धन की स्थिति की बात की है, नम्रता सिंह जी, आपने जो है धन की स्थिति की बात की जो अच्छी नहीं है, मैं परेशान हूं। तो देखिए, जब से ये राहु की महादशा आपके जीवन में आई है, जो सेकंड हाउस में जो है राहु बैठा हुआ है, जो संपत्ति का नुकसान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सिंह राशि का राहु है, मंगल से दृष्ट है, साथ में शनि से भी दृष्ट है। एक तरह से पितृ दोष भी बनाता है, अंगारक दोष भी बनाता है। ये राहु का दोष आपको आवेशी, क्रोधित, चिड़चिड़ा, चिंता, पीड़ा, परेशानी पैदा करता हुआ जो है ये दिखाई दे रहा है। तो लाइफ में कुल मिला के आपको परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है।
कि आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, हम उसका निदान बताते हैं, आप उसका निदान करिए, निश्चित रूप से आपको जो है फायदा बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। और तीसरा प्रश्न आपने, नौकरी में कुछ प्रमोशन हो सकता है या धन के साधन और भी बन सकते हैं, और दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा। दाम्पत्य सुख की चर्चा तो हमने पहले ही आपके लिए कर दी। और आपने नौकरी में प्रमोशन की बात की, तो देखिए अभी तो कोई प्रमोशन बनता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा। निश्चित रूप से आपकी जो भी अभी स्थिति बनी हुई है उसको आप स्टेबल रखने की कोशिश करिए, उसी स्थिति में समझौता करके करिए, और साथ में जो है कुछ ज्योतिष के उपाय करिए, वो जो हम पूजा पाठ बताते हैं उसको करिए। निश्चित रूप से जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत होगी। सबसे पहले एक काम करिए कि कनिष्ठिका उंगली में, स्मॉल फिंगर में एक मोती जो है कनिष्ठिका उंगली में जो है आप जो है सोमवार के दिन जो है आप उसको धारण कर लिए, निश्चित रूप से वो फायदा करता हुआ जो है दिखाई देगा। और हो सके तो एक काम करें, हनुमान जी के बाएं पैर में सफेद बर्फ, चांदी की सफेद बर्फ जो आती है उसको हनुमान जी के बाएं पैर में आप जो है शनिवार लगवाइए, निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, स्क्वायर का एक टुकड़ा बनवा लीजिए और उसको अपने पर्स में रखिए। निश्चित रूप से उसमें जो है जो धन की प्राप्ति, धन की परेशानी आपको बनती है, वो जो है धन की प्राप्ति जो है आपको बनती हुई जो है दिखाई देगी और धन की प्राप्ति बनेगी। और दूसरा प्रश्न आपने जो ये प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों में एक काम करें, अगर हो सके तो आप काली चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। आप काले रंग को मत पहनिए, काला रंग आपके लिए शुभ नहीं है। आप काले कलर को मत धारण करिए, क्योंकि जो है काला रंग जो दुर्घटना कारक बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा। आप सफेद रंग का इस्तेमाल करिए, सफेद, पीला और गुलाबी रंग आपके लिए बहुत शुभ है। आप गुलाबी रंग को धारण करिए, पीले रंग को धारण करिए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हो सके तो कुछ न कुछ ऐसे कपड़े हमेशा पहना करिए जिसमें कि गुलाबी या सफेद रंग जो है अंतरंग में रहे, उससे आपको लाभ मिल सकता है। एक रुमाल या हमेशा जो है गुलाबी या सफेद रंग अपने पास रखिए, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ जो है मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। और हो सके तो एक बार आप अपना घर जरूर विचरण करा लीजिए, क्योंकि आपका जो जन्मांक है उसमें जो है ग्रह दोष बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। किसी न किसी का बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जिसके कारण ये ग्रह तो आपको परेशान कर ही रहे, साथ में वास्तु दोष भी कुछ न कुछ है, वो आपको परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो नम्रता सिंह परिहार जी, ये आपके जो है जवाब हुए और निश्चित रूप से जो है आप हमारे जवाबों से संतुष्ट होंगे। और साथ में जो हमने रत्न बताए, आप चाहें तो हमारे कार्यालय में आकर आप शुद्ध और अभियंत्रित कराकर इन रत्नों को जो है आप जो है धारण कर सकती हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकती हैं, आप आके आप पर्सनल मिलके हमसे सेटिस्फाई भी हो सकती हैं। और अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें जो है हम अपना पता बताते हैं। तो हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामका कॉम्प्लेक्स, 4 रोड स्थित चौराहा रीवा। हमारी जो वेबसाइट एड्रेस है हमारा www.astrodrsandeepshukla.com। दूसरा एड्रेस हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.vastujyotish.co.in। ये दूसरी वेबसाइट का एड्रेस है। आप जो है किसी भी तरीके से परेशान है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक किसी भी समस्याओं से परेशान है, ग्रह क्लेश से परेशान है, धन के लिए परेशान है, विवाह के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है, किसी तरह की समृद्धि के लिए परेशान है, निश्चित रूप से तो ज्योतिष ही एक ऐसा विषय बचता है जो आपको निश्चित रूप से लाभ दे सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। आपका अलॉटमेंट क्या है, आपका प्रारब्ध क्या है, इसको जानकर निश्चित रूप से आप इसका निदान कर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्यक्रम को आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं, चाहे तो आप फेसबुक वगैरह में भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। आप हमारे व्यक्तिगत हमारे बारे में जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब, सोशल मीडिया में जाकर, ट्विटर वगैरह में जाकर निश्चित रूप से आप जो है हमारे बारे में जो है जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप जो है हमारे जो मिलने का समय है वो जो है 11 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक का कार्यालय में है। दूसरा समय जो है हमारा 5 बजे शाम से लेकर जो है 9 बजे रात तक हम आपको आपके ऑफिस में, कार्यालय में आपको मिलेंगे। आप किसी भी समय हमसे आकर जो है मिल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9425184621 है। इस मोबाइल नंबर पे जो है आप कॉल करके हम पर आ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जो है आप जो है कार्यक्रम के बारे में जिस तरह के हमने पत्रों को पढ़ा है, इन पत्रों को
प्रश्नों का अगर कुछ जवाब अगर चाहते हैं, इस तरह का कुछ जवाब अगर चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म तारीख समय वगैरह भेज सकते हैं और उसमें जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो है इसे जो है पूरी तरह से अच्छे से पूरी सुविधाओं युक्त आपको जो है इसका विश्लेषण करके जो है हम बताएंगे। अब जो है दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को जय श्री राम।